मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। इसी बड़ी सियासी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष राहुल की विदेश यात्राओं पर सियासी संग्राम, क्योंकि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और एक प्रकार से जवाब मांग रही है कि आखिर ये पैसा आया कहां से। इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल सिंह काजला है, नेता कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि बीजेपी जो आरोप लगा रही कि साहब अगर 11 करोड़ रुपए आए हैं तो 60 करोड़ रुपए खर्चा कैसे हो रहा है, और तमाम चीज़ों की जो जवाबदेही है एक तरीके से, जिस पब्लिक पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं एक तरीके से, तो पब्लिक डोमेन में वो देना चाहिए। एक तरीके से सवाल उठ रहा है, पारदर्शिता की कमी है। आयेंद्र जी, पारदर्शिता की कमी है और वास्तव में है, पर ये मुद्दा जो आज उठाया जा रहा है वो देश का ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा है। ये लोग 60 करोड़ रुपए का हिसाब मांगते हैं। मैं इनसे हिसाब मांगता हूँ उस 3500 करोड़ रुपए का जो एनटीए जैसी फर्जी संस्था ने पिछले कुछ सालों में कमाए हैं। और पेपर लीक, चाहे 2024 का नीट का पेपर हो, चाहे 2026 का नीट का पेपर हो, आज 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी, इनके शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री खेल रहे हैं। और ये इतना गिर चुके हैं कि उन बच्चों को जवाब देने की बजाय, उन परिवारों को जवाब देने की बजाय, ये देश के विपक्ष के नेता से उनकी विदेश यात्राओं का हिसाब मांगते हैं। आपने यहां से शुरू किया ना, आपने यहां से शुरू किया कि ध्यान भटकाने की बात है। इस पे जवाब दे दीजिए, ध्यान भटका ही नहीं पाएंगे। आपने खुद बात को इधर से उधर ले गया कि साहब इस पे जवाब, उनके आरोप लगाने लगे। सवाल का जवाब की जगह आप सवाल कर रहे हैं। अगर आप जवाब दे दीजिए तो ये सवाल खत्म हो जाएगा ना। हम तो इस आयेंद्र जी, हम इस मुद्दे पर स्थिर हैं। हम पूरे देश में इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अगर किसी प्रकार की राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पे सवाल, मैं आपको इस सवाल का भी जवाब देता हूं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी विदेश यात्राओं पर 2021 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में खर्च हुए। अगर 60 करोड़ रुपए, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ये क्लेम कर रही है, अगर वो खर्च हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता है, तो पहले भी ईडी ने जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए राहुल जी को बुलाया था। राहुल जी ने जाकर के जवाब दिया था। आपके हाथ में सारी संस्थाएं हैं, आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, जिसका प्रयोग आप बंगाल में चुनाव जीतने के लिए करते हैं, आसाम में चुनाव जीतने के लिए करते हैं, तो उसी का प्रयोग करके आप पता लगा लीजिए ना अगर अनियमितताएं थी। और वहीं से आप पता लगाइए कि एनटीए ने ये फर्जीवाड़ा कैसे किया। आपके पास सारी संस्थाएं हैं, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो आप जांच कर लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी करके जनता के सामने रख दीजिए। उन पे अगर आरोप है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप सरकार में हैं। आर्यन जी, एक पिक्चर आई थी वक्त, उसमें एक डायलॉग था, चिनाय सेठ, जब दूसरों के घर शीशे के बने हो तो उन्हें दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। वही कांग्रेस का हाल है। और इनको अगर इतना ही है कि साफ सुथरी, तो इन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी यात्राएं हुई, इन्होंने क्या किया। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यात्राएं हुई, पहले मैं बता देता हूं उसमें मिला क्या, लाए क्या। नहीं, वो उस विषय पे नहीं, क्योंकि देखिए वो जो तर्क दे रहे हैं उस पे हम आ जाएंगे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण इस लिहाज नहीं, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे यात्रा कर रहे हैं। वो सारा चीजें पब्लिक डोमेन में है। इशू ये है कि वो कह रहे हैं कि साहब आप पे जब सारी एजेंसीज हैं तो आप क्यों नहीं कार्रवाई कर लेते, आप इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं। इसलिए राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। पहले तो मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं जवाब दे दूं कि 1947 से लेकर के 2014 तक विदेशी लोग जो भारत का सामान लेकर के गए थे वो कुल भारत में वापस आए 13। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 से लेकर के आज तक बने हैं तो कितना सामान विदेशों से लाए हैं जो देश से चोरी हुआ था? 640। ये किया है उन्होंने। 578 कल्चरल आर्टिफैक्ट आइडेंटिफाई करके लाए हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपनी यात्राओं से। और करीब 297 अभी नए आइडेंटिफाई हुए हैं 2024 से लेके 25 के बीच में। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और वो जो कुछ भी लाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में रहता है और वो सरकार को जमा होता है। ये तो रही उनकी यात्राओं का। और एक एक मिनट दर मिनट प्रधानमंत्री जी कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, सब पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। पर राहुल जी 2011 से लेकर 2026 के बीच में 53 यात्राएं की हैं, जिसमें से 14 यात्राएं ऐसी, आर्यन जी, वो कहां गए हैं, किससे मिले हैं, क्या किया है, ये भी नहीं बताया है। उन्होंने सीक्रेट जो अपनी एजेंसी है जो उनको सुरक्षा देती है उनको भी नहीं बताया वो कहां चले गए हैं। वो चाइना में किसी से मिलने गए हैं, पटाया में गए हैं या बैंकॉक में गए हैं, और क्या करने गए हैं? कुछ भी करने जा सकते हैं। हर आदमी की एक पर्सनल लाइफ होती है, उसमें वो जो करना चाहे कर सकता है, पर घोषित करके जाना चाहिए ना, बता कर जाना चाहिए। अब हमारे दोस्त बैठे नेता प्रधान जो हमारे राहुल सिंह जी हैं,
वो कहीं गए होंगे, आप कहीं गए होंगे, हमारे जो भी साथी कहीं भी गए हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वो भारत देश के विपक्ष के अध्यक्ष हैं, एलओपी है हमारे देश के। वो अगर गायब हो जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, देश की एजेंसियों को धोखा देकर के चले जाएंगे, इसके अलावा जब उनको जितनी आय है उससे ज्यादा खर्चा होगा तो आईटी एक्ट सवाल में आता है। ठीक है, सवाल इसीलिए पूछा भी जा रहा है। विजय जी, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। विजय जी, सवाल ये कि राहुल गांधी की यात्रा आय से अधिक खर्चा और इस प्रकार से जाना, जिसमें कई अघोषित यात्राएं भी कही जा रही हैं, क्या ये इतना बड़ा विषय है? और अगर क्या इसमें पारदर्शिता की कमी है जिसकी वजह से इतना बड़ा विषय बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? विजय जी। आनंद जी, दो बातें। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि राहुल जी ने जो सवाल किया, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता की यात्रा को या राहुल जी की यात्राओं को लेकर कोई कंपैरिजन उस तरह से नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की यात्रा तो सब ऑफिशियल विजिट्स होंगी, जिसका सारा हिसाब, सारी एजेंसीज, वो तो मतलब ये पैरेलल जो है ना, वो ही मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, पहली बात। और उस पर जो हमारे मित्र कौशल जी ने भी जो कहा है, उसकी भी जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, नहीं किया, ये सरकार जवाब देगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि राहुल जी पर जो सवाल किए, कांग्रेस को उसका जवाब देती, जैसे आपने कहा कि सवाल का जवाब दे दिया जाता तो संकट खत्म होता, लेकिन संबित पात्रा जी या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वो सवाल तो, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी हैं और उससे पहले सांसद भी रहे हैं, तो वो सरकार से भी पूछ सकते हैं कि सरकार पार्लियामेंट में है, संबित जी भी खुद पार्लियामेंट में है, क्यों तो सवाल पूछते सरकार से कि क्या क्या गड़बड़ियां हुई, क्या वित्तीय अनियमितता हुई, और वो जेड प्लस सिक्योरिटी वाले लोगों में से राहुल गांधी। तो ये तो मुझे ज्यादा गंभीर मसला लगता है कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं हो कि राहुल जी सिक्योरिटी लैप्स करके या कहीं और जा रहे हैं, और जो भी विदेशी अनियमितताएं हो सकती है उस पर भी सरकार को भी जवाब देना चाहिए। कांग्रेस इसको जवाब देके खत्म ही कर सकती थी, तो ये हिसाब इस पर बात कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं या नहीं जाते। एक तो इसको कंपैरिजन करना प्राइम मिनिस्टर से, दूसरा बीजेपी की तरफ से ये बात करना कि भाई राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, इस पर तो सरकार से भी जानकारी ली जा सकती है। संबित जी को ऐसा करना चाहिए, वो एमपी है, सरकार से जानकारी ले। पर एक और कंफ्यूजन मुझे हुआ है सर, मैं जानना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी की 247 विदेश यात्राएं। अब संबित पात्रा जी 54 यात्राओं का जिक्र कर रहे हैं, वो कौन सी अलग से 54 यात्राएं जिनके बारे में रिकॉर्ड नहीं है या क्या है, इस पर भी थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए सरकार को या कांग्रेस को, इस पर खुलासा करना चाहिए। ठीक है राहुल जी, सवाल यही है कि जो मुख्य तौर पे हिसाब का सवाल है वो ये कि साहब, अगर किसी ने फंड किया तो एफसीआरए की अनुमति लेना, जिसका एक तरीके से अनिवार्य नियम है गृह मंत्रालय से। सीआरपीएफ जो एक तरीके से उनको सिक्योरिटी देती है, उसको भी कई बार जानकारी नहीं होती थी कि वो विदेश दौरे पे गए। ये बात गृह मंत्रालय में जानकारी रखी गई। कांग्रेस पार्टी के अपना जो आईटीआर है उसमें क्या इस बात की घोषणा की गई या उनके पर्सनल अगर खर्चे में है? तो ये जो कई सवाल किए गए, अगर इनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब आ जाए कागजों के साथ में, तो ये विषय ही खत्म हो जाएगा। अंदर जी, मैं आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कह रहा हूं कि ये सभी जो दावे हैं वो फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप सिर्फ इसलिए लगा रही है क्योंकि उन लोगों को बचाना चाहते हैं, देश के शिक्षा मंत्री को बचाना चाहते हैं। उन्होंने कई करोड़ में जो नीट का पेपर है वो बेचा है, और सीकर में आज 2024 में भी ये हुआ था, 720 में से 720 नंबर कुछ चुनिंदा सेंटर्स पे आए, और इस साल भी उसी सेंटर पे आए। ये ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, और मैं तो आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि ये सारे दावे फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी और 23 लाख बच्चों के भविष्य और 23 लाख बच्चों के परिवारों से जुड़ा है, इसके लिए सीबीआई जांच कर रही है। इस विषय पर बिल्कुल गंभीरता होनी चाहिए, और बात निकल के कौशल जी मैं आता हूं आपके पास में। लेकिन सवाल ये है कि जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसकी जगह फिर आप एक नया सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। नहीं, आप उसको कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? मतलब अगर आप तो जो ये सवाल नया नहीं है, ये जो टाइमिंग है इस सवाल की, संबित पात्रा जी कुख्यात हैं इस चीज के लिए कि जब भी देश का कोई मुद्दा, एक जरूरी विषय जब उठ करके आता है तो वो ध्यान भटकाते हैं, कभी किसी मुद्दे से, कभी किसी मुद्दे से। आज देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के मेरे साथी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या लेकर के आए देश में। मैं बताता हूं वो क्या लेकर के आए। वो शर्मिंदगी लेकर के आए हैं देश में। वो करा देते हैं नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में, और वो ट्रंप जाकर के हमारे देश का तेल बंद कर देता है। मेरे देश के गरीब, मेरे देश के गरीब साथियों को तेल के लिए, गैस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी आकर के कह देते हैं कि मेरी बहनें और मेरी माताएं सोना नहीं खरीदें। जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए लेकर के आए, फिर वही बात ना, फिर वो लॉजिक आ जाएगा ना राहुल जी। वो देश को शर्मिंदगी के अलावा और कुछ उन्होंने नहीं दिया। आपका ये राजनीतिक आरोप है, आपका जो राजनीतिक आरोप है, फिर वही होगा कि आप जो है ना एक आरोप के नाम पे दूसरा आरोप कर रहे हैं। मतलब कि आप जवाब देना नहीं चाहते हैं या इसका जवाब है नहीं। आप ये कह रहे हैं टाइमिंग। मैंने तो साफ तौर से 2-2 के जवाब दे दिया। ये सभी दावे फर्जी हैं।
ये सभी दावे फर्जी हैं, ये मतलब बेबुनियाद हैं दावे सभी। तो ये जो वो जो कह रहे हैं कि साहब 11 करोड़ की आमदनी में 60 करोड़ कम से कम खर्चा हुआ, 60 करोड़ खर्चा हुआ ही नहीं, ये सभी दावे फर्जी हैं। तो कितना कांग्रेस बता दे ना, फिर बात खत्म हो जाए। वही तो कह रहा हूं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये चीज। आप किस ठीक तरीके है, से जिम्मेदारी कौशल जी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कौशल जी आप आरोप लगाएंगे, हर आपके हर आरोप का वो जवाब नहीं देंगे। ठीक है, आप ही का आरोप का बड़ा कौशल जी, आप कुछ भी आरोप लगाएंगे, सबकी जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की। आपके पास एजेंसियां पता कर लिए। दूसरा आरोप यह कि आप ध्यान भटका रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं आप नीट के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विषय लेकर आए। पहले तो दो चीजें समझ लीजिए, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी दो अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक डिमांड है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से कि उसे डिस्क्लोज करना चाहिए, पब्लिक लाइफ में है वो करना चाहिए, सब कुछ पब्लिक को मालूम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कांग्रेस को यह लगता है कि सारी चीजें फर्जी हैं, अटकलें हैं और हम इनको डीमीन कर रहे हैं, तो ये पवन खेड़ा जी की तरह, जैसे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसके बाद भागते घूम रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट से बेल लेते लेते घूम रहे थे ना, अगर सब फर्जी है तो ये भी काहे नहीं FIR कर देते? क्यों नहीं अरेस्ट वारंट निकाल देते? क्यों नहीं चीजों को क्लेम करते कि गलत बोला गया है? क्यों? तो वही तो आपसे वो कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं ना कि आपकी केंद्र में सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, आप कर दीजिए। वो तो आपसे वो उल्टा कह रहे हैं। ये तो हमने सवाल उठाया है, सरकार अपना काम करेगी। अब ये मामला उठाया गया है, सरकार जांच करेगी, अगर उचित समय आएगा। कोई पार्टी अगर जाएगी केस करेगी तो इंक्वायरी होगी। हमारा काम है पब्लिक लाइफ में राहुल गांधी को एक्सपोज करना कि वो करते क्या हैं। वो देश के एलओपी हैं और उन्हें इस तरह का चरित्र नहीं रखना चाहिए कि 14 यात्राएं ऐसी करें जिसमें कि सिक्योरिटी एजेंसीज को ये ना बताएं और कब गायब हो गए, कहां चले गए, ये पता न चले। ये सवाल सबसे बड़ा। और 11 करोड़ की आमदनी में 11 करोड़ में कुल करीब 5.5 गुना खर्चा करके कैसे यात्रा कर सकते हैं? मतलब आय से अधिक संपत्ति, सोर्स पता नहीं, कई सारे FCRA कानून का उल्लंघन। अगर कांग्रेस के पास ये सारे सवालों के जवाब है तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ठीक है विजय जी, तो FIR करनी चाहिए। ठीक है विजय जी, सवाल ये चाहिए और केस करना चाहिए। चाहिए। ओके कौशल जी, विजय जी सवाल ये है कि साहब आरोप इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। अब ये दोनों लोग कह रहे हैं कि साहब कार्रवाई आप करिए, वो कह रहे साहब आप करिए। मतलब अब कार्रवाई होगी कैसे? सच्चाई जनता को पता कैसे लगेगी? वो सच निकल के आएगा कैसे बाहर? विजय जी। अरेंद्र जी, आपका सवाल ठीक है, लेकिन कांग्रेस की तो ये जिम्मेदारी, भाई आप पर आरोप लगा तो आपको साफ आने के लिए सबसे पहले आपको सफाई देनी होगी ना, आपको जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए ये जवाब नहीं देती तो वो आरोप के घेरे में तो रहेंगे। और ये मुद्दा तो पहले भी लोकसभा में उठा कि जो होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि वो कई बार डक करके सिक्योरिटी एजेंसीज को विदेश यात्राओं में या कहीं और यात्राओं में बिना इन्फॉर्म किए सिक्योरिटी एजेंसीज को या उनके साथ जो सिक्योरिटी की टीम रहती है उसको चले जाते हैं। तो ये गंभीर मसला, और मैं इसलिए भी समझता हूँ गंभीरता से कि गांधी परिवार में बड़ी हत्याएं हुई, असैसिनेशन हुआ है। इंदिरा गांधी जी का हुआ, राजीव गांधी का हुआ। तो राहुल गांधी जी भी मोस्ट सिक्योरिटी मेंबर्स में से हैं, पार्लियामेंट में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो उनको इस तरह की बातों पर थोड़ा सा ज्यादा गंभीरता से देखना चाहिए। और कांग्रेस के लिए ये जिम्मेदारी है। मैं उनकी सारी बातें मान सकता हूं कि हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए बीजेपी ने किया होगा, लेकिन क्या इससे उनके आरोप बच जाते हैं? क्या वो इससे इन आरोपों से बचने का रास्ता निकाल सकते हैं? मेरा सवाल यह है कि मान लो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए संबित पात्रा ने आज कर दिया बीजेपी ने, लेकिन क्या इससे जो राहुल जी पर जो आरोप है उनका जवाब नहीं देना चाहिए? ये तो कांग्रेस की जिम्मेदारी में आएगा। कांग्रेस को अपना घर साफ रखने के लिए, अपना चेहरा साफ रखने के लिए जरूर वो इस पर सफाई दे। मान लीजिए बीजेपी नहीं देती सफाई, सरकार भी नहीं देती, तब भी उन पर आरोप तो मरे रहेंगे। तो उन आरोपों को खारिज करने के लिए सबसे जरूरी है कि वो तुरंत, आज तो राहुल जी मैं समझता हूँ कि वो सारे जवाब लेकर आ जाते कि भाई यात्राएं हैं, इतने करोड़ की हुई है, इसका पैसा इसने दिया, इसने दिया, जो भी है साफ आ जाती। तो कौशल जी के पास क्या जवाब बचता? कौन सा हेडलाइन मैनेजमेंट होता? बिल्कुल सही बात, उनका विषय ही खत्म हो जाता। राहुल जी सवाल तो यही है ना कि अगर मतलब बात ये कि राहुल जी का जो एक विदेश यात्रा को लेकर जो आचरण, मतलब खासतौर से सिक्योरिटी को ब्रीच करने वाला, वो देखिए संसद में भी आया था, वो विषय है, वो उसी वजह से ये सस्पिशन खड़ा होता है। तो क्यों नहीं वो एक परिपक्वता दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी की टीम अपनी तरफ से ये सारे जवाब लेकर आए? आइंद्र जी, भाजपा के मेरे साथी ने एक कहानी सुनाई थी, छोटी सी कहानी मैं भी आपको सुनाता हूँ। समय सीमित है, देखिए कहानी का समय सीमित है। पिछले महीने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था। उस प्रदर्शन करने, जो लोग उस प्रदर्शन का हिस्सा बने थे, उन्हें एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए 15 दिन के लिए तिहाड़ में भेज दिया गया था। उन 7 लोगों में से जिन्हें तिहाड़ भेजा गया था, उनमें से एक मैं हूं, राहुल सिंह काजला। और आपको अगर ये लगता है कि देश के विपक्ष के नेता, समिट के समय की बात कर रहे हैं?
मैं 14 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहकर के आया हूं। नहीं, आप किस विरोध की बात कर रहे हैं? आप किस विरोध की बात कर रहे हैं? शांतिपूर्ण एक हम लोगों ने किस विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। नहीं, किस प्रदर्शन की बात न्यूज़ के खिलाफ हमने किया था। अगर आपको ये लगता है आपने कौन सा प्रदर्शन किया? आप भी ये मानते हैं कि मीडिया अगर 60 करोड़ रुपए का अगर यहाँ पे राहुल जी कौन से प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? अरे राहुल जी आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही से। अरे सर आप अब आप एजेंसी से मीडिया पे भी आ गए, अब आप एजेंसी से मीडिया पे। मैं पूछ रहा हूं कौन से विरोध प्रदर्शन किया था? राहुल जी वो वही कपड़े शर्ट कौन सा वाला प्रदर्शन बताइए ना। नंगा होकर कपड़े शर्ट उतारने वाले नहीं कौन सा प्रदर्शन बताइए ना। नहीं कौन सा प्रदर्शन? अरे राहुल जी बताइए ना। प्रधानमंत्री जी ने। अरे सर आप बता नहीं रहे राहुल जी, फिर आप जवाब नहीं दे रहे। नहीं आप जो तमगा आप जो तमगा पहन रहे हैं कि आपने विरोध किया। अरे राहुल जी बताइए तो, अब आप फिर नहीं जवाब दे रहे हैं। कौन सा प्रदर्शन की बात कर रहे हैं बताइए ना। शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कौन सा प्रदर्शन? मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, मीडिया के मिसयूज के खिलाफ। ठीक है, मीडिया के मिसयूज के खिलाफ। ठीक है, एजेंसीज और मीडिया के मिसयूज। मैं आपसे उम्मीद करता हूं मैंने आप लोगों के अधिकारों नहीं प्रदर्शन किया तो मुझे मेरी बात भी पूरी। नहीं आपकी बात बहुत अच्छे से पूरी हो गई। और टीवी में समय भी होता है, टीवी का समय भी होता है और उसकी मर्यादा सबको ध्यान रखना। भारत में मीडिया स्वतंत्र है। आपकी इस राय से नाइतफाकी जाहिर करते हुए कि भारत में मीडिया स्वतंत्र है, हम लोग बड़ा स्वतंत्रता से काम करते हैं। वक्त इतनी अनुमति दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का।